हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमा तबसुम क्लासेस। तो आज ये हमारा पार्ट फोर्थ, ठीक है, जो हम लेक्चरर सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपने पहले पार्ट्स भी देख लिए होंगे, नहीं देखे तो ये पार्ट देख के फिर वो भी देख लेना, ठीक है ना। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप जब एग्ज़ाम दोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। द बुक इनविटेशन टू सोशियोलॉजी इज़ ऑथर्ड बाय इनविटेशन टू सोशियोलॉजी। चलिए आज हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ग्रीन, ठीक है। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी जो बुक है ये किसकी बुक है? बर्जर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। द सोशल डिस्टेंस मेथड इज डेवलप्ड बाय, सोशल डिस्टेंस मेथड किसने डेवलप किया था? सोशल डिस्टेंस मेथड, देखो ये तो एटीट्यूड स्केल्स है, ठीक है ना। सोशल डिस्टेंस जो मेथड है ये डेवलप किया था बर्गार्डस। इसकी स्केल ही है बर्गार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल। हर्म्यूनिटिक्स मींस, हर्म्यूनिटिक्स का मतलब क्या है? हर्म्यूनिटिक्स एक्सप्लेनिंग, ऑर्डरिंग, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग याद आप रखेंगे, एक्सप्लेन करना, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन करना। द टर्म सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, देखो जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, जैसे मैं आपको लास्ट किसी पार्ट में तो मैंने ये आपसे बोला था कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट आए उसका एक बार वेरीफाई किया करो कि ये कॉन्सेप्ट कॉइन किसने किया, ठीक है, यूज किसने किया। क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये जो कॉन्सेप्ट है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, इट वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है। हर्बर्ट ब्लूमर, पहली बार जो कॉइन किया था वो किया था हर्बर्ट ब्लूमर, बट यूज किया, बहुत बार यूज किया था किसने? जीएच मीड ने, जीएच मीड ने बहुत बार यूज किया था, बहुत बार यूज किया था, बट फाइनली जो हर्बर्ट ब्लूमर है उसने कॉइन किया था ये वर्ड, नाम उसी ने दिया था इसका, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। ये ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज एक ने किए हैं, उनका नाम किसी और ने दिया है। तो हमेशा जब कोई कॉन्सेप्ट देखो तो उसका चेक किया करो कि यूज़ किसने किया है। आजकल तो इतना एआई है, आजकल आपके पास कितने एआई के ये हैं, ठीक है, गूगल भी है, लिखा करो, ठीक है। सो ये एक हैबिट बनाओ, जब भी कोई कॉन्सेप्ट देखो उसको देखो यूज़ किस, क्योंकि अक्सर आप एग्जाम्स में देखोगे आपको कैसे फंसाया जाएगा कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म अगर आप देखोगे ज़्यादातर देखा जाता है जीएच मीड के साथ, ठीक है। बट इसको कॉइन किसने किया था? सबको लगता है पहले जियो जीएच मीड ही है तो इसी ने किया होगा, बट नहीं, वो किया था हर्बर्ट ब्लूमर ने, ठीक है। सो जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वॉज फर्स्ट यूज बाय ब्लूमर, ठीक है, इसी ने इसका ये नाम दिया था। Ideal type methodology is associated with ideal type, ideal type, ideal type, इतना important concept। वेबर, वेबर आप याद रखेंगे, वेबर का ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडियल टाइप। जैसे सोशल फैक्ट है किसका कॉन्सेप्ट? डर्कहाइम का, ठीक है। सी एच कुलीज ग्रुप थ्योरी डिस्टिंग्विशेस प्राइमरी फ्रॉम, सी एच कुली का जो ग्रुप थ्योरी है, प्राइमरी किसके साथ वो डिस्टिंग्विश करता है? सेकेंडरी ग्रुप, टेरिशरी ग्रुप, डायड और क्राउड? बताओ जी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल कॉन्शियसनेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, डबल कॉन्शियसनेस, इसका और एक कॉन्सेप्ट है ड्यूअल, ड्यूअल कॉन्शियसनेस एंड डबल कॉन्शियसनेस, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो डबल कॉन्शियसनेस है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था?
W.E.B. डुबॉइस इसने किया था इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब मुझे बताओ ड्यूअल कॉन्शियसनेस किसने किया था इंट्रोड्यूस? ये आपका क्वेश्चन है आज का होमवर्क। ठीक है, ये आप कमेंट्स में बताएंगे। इरविंग गॉफमैन की बुक बताओ जी कौन सी है? प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, स्टडीज इन इथनो मेथोडोलॉजी। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया कि हमने कल एक क्वेश्चन किया था, गॉफमैन की बुक है। ठीक है, ये वाली गॉफमैन की बुक है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, बर्जर एंड लकमैन। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, एल्फर्ड शूज, स्टडीज इन इथनो मेथोडोलॉजी, गारफिंकल हमने देखा था। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल डिस्टेंस इज गिवन बाय, कॉन्सेप्ट ऑफ रोल डिस्टेंस किसने दिया था? रोल डिस्टेंस गॉफमैन रोल डिस्टेंस। ठीक है, generational consciousness is a concept of generational consciousness. कार्ल मैनहाइम। ठीक है, generational consciousness, कार्ल मैनहाइम। The division of family into family of orientation and family of procreation is by, ये किसने ये डिवीजन दिया था कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होता है जिस फैमिली में आप पाले जाते हो। ठीक है ना, जिस फैमिली में आप बड़े होते हो, ग्रो अप होते हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, आपके माँ बाप की फैमिली। ठीक है, और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन इज जिसमें आप शादी करके जो आप बनाते हो। ठीक है ना, जहाँ पे आपके बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होगी जहाँ पे आपकी ओरिएंटेशन होती है आपकी पेरेंट्स की फैमिली। ठीक है ना, जहाँ पे आप बड़े होते हो, ग्रो अप होते हो। ठीक है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है जो आप शादी के बाद बनाते हो फैमिली। ठीक है, तो किसने ये डिवीजन दिया था? जीपी मर्डॉक ने दिया था ये। ठीक है, the idea of the age of simulation is developed by, the idea of age of simulation is developed by, बताइए जी, एज ऑफ सिमुलेशन किसने दिया था? ये आइडिया किसने डेवलप किया था? बर्डी लॉर्ड, ये आप याद रखेंगे। चोजन फैमिलीज किसको हम बोलते हैं? चोजन फैमिलीज, voluntary kin relations, chosen family refer to voluntary kin relations. The concept of media logic is theorized by media logic. डेविड एल्थिड, पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है बट ये डेविड एल्थिड। ठीक है, द पर्सन हु थियराइज्ड नेटवर्क सोसाइटी इज, किसने नेटवर्क सोसाइटी थियराइज की? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैनुअल कैसल्स। ठीक है, मैनुअल कैसल्स, इसने क्या किया था? थियराइज नेटवर्क सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका? मैनुअल कैसल्स। ठीक है, तो ये आज का हमारा पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा कुछ, और जहाँ पे भी डाउट हो कमेंट्स में लिखा करो। मोस्टली कमेंट्स तो आते नहीं हैं, बट जिसको भी डाउट होगा कमेंट्स में लिखो, डाउट क्लियर होगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और
समझ में अगर आ रहा होगा वो भी लिखो, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स देखते हैं फिर क्या लगता है, ज़्यादा क्वेश्चंस मत होने चाहिए या कम क्वेश्चंस होने चाहिए। मुझे 15 का मैं इसलिए करता हूँ कि 15 क्वेश्चंस ठीक होता है, ना बोरिंग ना कुछ, ठीक है। 15 एक अच्छा नंबर है, तो 15 क्वेश्चंस फिलहाल हम रख रहे हैं इसमें। तो ये एक अच्छा नंबर है, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना, तो नेक्स्ट पार्ट में हम वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।